तो क्या गैंगस्टर लॉरेंस आप बचा लीजिएगा, मौत आपके हाथ में, जिंदगी है। जब तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ ही रहूंगा, मरते दम तक। लॉरेंस बिश्नोई क्यों सलमान की जान के पीछे पड़ा है, समझिए पूरी कहानी। एक बॉलीवुड का सुपरस्टार तो दूसरा अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर। कहानी फिल्मी होती तो गैंगस्टर मारा जाता और हीरो की जीत तय मानी जाती। टिपिकल हैप्पी एंडिंग, लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि असली है। इसलिए चिंता की लकीरें सलमान खान के चेहरे पर भी हैं और उनके परिवार पर भी। मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र के सियासत, किसी अनहोनी के डर से खौफज़दा है। सलमान खान के करीबी दोस्त रहे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने उस मुंबई में सनसनी मचा दी है जो अंडरवर्ल्ड को बेहद करीब से जानता है। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक मुंबई ने अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफियाओं को झेला है। लेकिन पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तौर तरीका मुंबई गैंगस्टर से काफी अलग है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग टारगेट किलिंग के लिए कुख्यात है। वो शार्प शूटर के जरिए वारदातों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। पंजाब हो, मुंबई हो या कनाडा, लेकिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मामले में लॉरेंस गैंग के लिए यह मामला पर्सनल है, इसलिए खतरा कई ज्यादा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कर दी बाबा सिद्दीकी की हत्या। बाबा सिद्दीकी की शनिवार की शाम 3 अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार की सुबह लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लॉरेंस बिश्नोई के एक कथित सदस्य ने एनसीपी पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिम्मा लिया है। मुंबई पुलिस ने भी लॉरेंस गैंग का हाथ होने की बात कही। हालांकि अभी मामले की जांच जारी है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ सामने आया है। महाराष्ट्र पुलिस ने भी माना है कि सलमान खान के घर के सामने जो फायरिंग हुई थी वह लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर किया गया था। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई कई बार सलमान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के खिलाफ हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ा है। कुछ वक्त पहले जेल से ही लॉरेंस एक इंटरव्यू में सामने आया था, जिसमें उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। जब पत्रकार ने पूछा कि कोई और रास्ता तो होगा, बिश्नोई ने कहा कि सलमान खान को जोधपुर में बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी। काफी दिनों से लॉरेंस और बिश्नोई के बीच चल रहा है विवाद। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है। दरअसल यह विवाद सलमान खान की ओर से शूटिंग के दौरान काले हिरण को मारने से शुरू हुई थी। काले हिरण की हत्या कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। सलमान पर मुकदमे और जेल यात्रा के बावजूद बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। बिश्नोई समाज के लिए आखिर काले हिरण का शिकार इतना परेशान करने वाला क्यों था? इसके पीछे गहरे धार्मिक कारण हैं। दरअसल बिश्नोई समाज की नींव गुरु जम्बेश्वर या जाम्बोजी महाराज ने रखी थी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए, जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा जैसे वचन शामिल है। गुरु जम्बेश्वर के बाद बिश्नोई समाज के लोगों ने 29 वचनों को अपने दिल में लगाकर रखा। यही कारण है कि जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास में रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग उस रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले काले हिरण के संरक्षण के लिए मशहूर हैं। एक तरीके से उनकी पूजा करते हैं। इसको लेकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को सबसे पहले अपने निशाने पर लिया था। ये पूरा मामला क्या था, इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ शिकार पर गए थे। 27-28 सितंबर 1998 की रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार किया गया। इसका इल्जाम सलमान खान पर लगा। इसके बाद 1 अक्टूबर 1998 की रात को भी जोधपुर के कांगाड़ी गांव में रात के करीब 2 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गांव वालों ने एक जिप्सी को वहां से भागते देखा। 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान खान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे। 5 अप्रैल 2018 को काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा
सजा सुनाई गई थी। 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 50,000 रुपए मुचलके पर जमानत मिल गई थी और वह उसी दिन रिहा हो गए थे। 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान खान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे। 5 अप्रैल 2018 को काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई थी। 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई थी और वह उसी दिन रिहा हो गए थे। काला हिरण केस में विश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस विश्नोई की एंट्री हुई। इस समय तक लॉरेंस विश्नोई अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा चुका था। लॉरेंस विश्नोई ने ऐलान किया कि जिस किसी ने भी काले हिरण का शिकार किया है उससे बदला लेकर रहेगा, इसके साथ ही उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। इशारा सलमान खान की तरफ था। लॉरेंस गैंग ने जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी उसके बाद से ये गैंग इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंग में शुमार हो गया। लॉरेंस विश्नोई सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में साल 2022 में जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि जेल से ही वो अपना गैंग चलाता है। विदेशों में बैठे गोल्डी बलार जैसे उसके साथी लॉरेंस के इशारे पर वारदात को अंजाम देते रहते हैं। लॉरेंस जेल से ही अपने लोगों की मदद से सलमान खान पर हमला करवा चुका है। लॉरेंस विश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? लॉरेंस विश्नोई कॉलेज की राजनीति से जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा पिछले कुछ सालों में ही बना है। वो कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स में शामिल रहा। हैरानी की बात ये है कि इन सभी मर्डर्स की प्लानिंग जेल में होती है, फिर शूटर्स को हायर किया जाता है, वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग भी पटियाला जेल में हुई। लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने मोहम्मद जिशान अख्तर को बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी दी। जिशान जून में ही जेल से बाहर आ गया था। लॉरेंस गैंग जेल में बंद अपराधियों को अपने गैंग में शामिल करता है। जेल से बाहर निकलकर वो लॉरेंस गैंग के लिए सुपारी किलिंग करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति से लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में एंट्री ली थी। कई बार गिरफ्तार हुए, लेकिन लॉरेंस का नाम देश भर में चर्चा में तब आया जब उसने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। लॉरेंस पर पहला केस अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज हुआ था जब उसने छात्र चुनावों में सामने खड़े एक उम्मीदवार पर हमला करवा दिया था। जून 2022 तक लॉरेंस पर 36 क्रिमिनल केस दर्ज किए जा चुके थे। NIA की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें से 300 तो अकेले पंजाब में हैं। पहले पंजाब तक ही लॉरेंस गैंग सीमित था, लेकिन अब विश्नोई गैंग पंजाब, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बरार गैंग के इंटरनेशनल ऑपरेशंस को अंजाम देता है। लॉरेंस गैंग के बारे में कहा जा रहा है कि यह उसी तरह बढ़ रहा है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का गैंग बढ़ा था, लेकिन लॉरेंस खुद दाऊद के गुर्गों को धमकी देता है। ये कहानी फिल्मी नहीं है, इसलिए कौन विलेन है कौन हीरो ये तय कर पाना इतना आसान भी नहीं है। लॉरेंस का सलमान से पंगा विश्नोई समाज की भावनाएं आहत करने को लेकर है। सलमान खान सुपरस्टार हैं, जाहिर है उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं। वो सब सलमान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन एक तरफ लॉरेंस विश्नोई है जिसने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को निशाना धार्मिक वजहों का हवाला देकर बनाया है, इसलिए ये कहानी बेहद उलझी हुई है। विश्नोई गैंग खुद के राष्ट्रवादी होने का भी दावा करता है। भगत सिंह को हीरो मानता है, लेकिन जुर्म तो जुर्म होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति की हत्या हो या किसी काले हिरण जैसे जीव की। लेकिन जंगल का कानून बदलने को कानून मानता है। सभ्य समाज में कानून का राज होता है। सलमान खान से बदला लेने की सनक उसी जंगल के कानून को अमली जमा पहनाने की एक कोशिश है। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि क्या काला हिरण मामले में एक बॉलीवुड सुपरस्टार के शामिल होने के बाद न्याय तंत्र ने पूरी ईमानदारी से काम किया या नहीं? कई सवाल हैं इस कहानी में। फिलहाल मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सलमान खान की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा, इसका इंतजार कई लोग सांसें रोक कर रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस की जांच अभी चल रही है और लॉरेंस विश्नोई गैंग का बाबा सिद्दीकी की हत्या में क्या और कितना रोल है ये जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। हालांकि मुंबई के सूत्रों की माने तो लिहाजा किसी जमीन विवाद में भी इस हत्या को अंजाम दिया गया है, इसकी भी संभावना है।